Hello students, myself Avinash Sharma. Welcome to Shivbrat Singh Children Academy. This is the topic invertible function, chapter number 1, relation and function. In the previous video, we have discussed about composition of function. One topic, invertible function. Discuss this topic and solve exercise 1.3. Tick. Let us start. Invertible function. What is invertible function? Invertible function, a function f from x to y is defined to be invertible if there exists a function g from y to x. क्लियर? कोई फंक्शन होगा x to y, एक फंक्शन है, अब फंक्शन f फ्रॉम x to y, उसका डोमेन x है और को डोमेन y इज डिफाइंड टू बी इन्वर्टिबल. वो इन्वर्टिबल होगा कब? जब उसका डोमेन ये x to y, अब फंक्शन f फ्रॉम x to y वो इन्वर्टिबल बनेगा कब? जब इसका डोमेन को डोमेन में और को डोमेन डोमेन में चेंज हो जाएगा. ठीक है, पे f फ्रॉम x to y है और वो इन्वर्टिबल बनना जब शुरू हुआ तो g फ्रॉम y to x हो गया. मीन्स को डोमेन डोमेन में और डोमेन को डोमेन में चेंज हो गया, g फ्रॉम y to x हो गया. सच दैट गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स एंड फॉग इज इक्वल टू आई वाई. गॉफ इज इक्वल टू आई एक्स हो जाएगा एंड फॉग इज इक्वल टू आई वाई हो जाएगा. देन द फंक्शन g इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ x. तो हम इसको कहेंगे ये फंक्शन जो होगा g, ये जो g होगा उसको कहेंगे ये इनवर्स है किसका? f का. या g इज कॉल्ड इन्वर्टिबल फंक्शन. g को कहेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन एंड डिनोटेड बाय f इनवर्स. इसको f इनवर्स से डिनोट करते हैं. डिफाइंड बाय f इनवर्स इज इक्वल टू जी वाई. और f इज इन्वर्टिबल इफ f इज बाइजेक्टिव. f इज इन्वर्टिबल इफ f इज बाइजेक्टिव. अगर f बाइजेक्टिव होगा तो उसे हम इन्वर्टिबल कहेंगे, या फिर ये भी कह सकते हो कि f इज इन्वर्टिबल देयरफॉर f इज बाइजेक्टिव. क्लियर? f इन्वर्टिबल है तो f बाइजेक्टिव होगा, f बाइजेक्टिव है तो f इन्वर्टिबल होगा. क्लियर? ये डेफिनेशन है स्टूडेंट्स. इस तरीके से ऐसे समझ में भी नहीं आएगी. एक एग्जांपल करते हैं तो बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इसका कॉन्सेप्ट. क्लियर? चलिए एग्जाम्पल करते हैं. देखो यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है. लेट f फ्रॉम n टू y बी अ फंक्शन. देखो एकदम सेम डेफिनेशन के जैसे है. f फंक्शन f फ्रॉम x टू y डिफाइंड बाय, देखो f फ्रॉम x टू y फंक्शन गिवन है f फ्रॉम n टू y बी अ फंक्शन डिफाइंड एज fx. और फंक्शन भी आपका यहाँ पे गिवन है. ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना ये फंक्शन मैंने गिवन है यहाँ पे. अब यहाँ पे एक फंक्शन देखो वेयर y इज इक्वल टू दिस फॉर सम x बिलोंग्स इन कैपिटल एन शो दैट f इज इन्वर्टिबल. आपको शो करना है कि f इज इन्वर्टिबल है. फाइंड द इनवर्स, और f का इनवर्स भी फाइंड करना है. तो यहाँ पे चेक करते हैं. f सोल्यूशन है f फ्रॉम n टू y. क्लियर? अब हमें ये फाइंड करना है f का इनवर्स. f का इनवर्स फाइंड करेंगे तो जो फंक्शन आप रेडी करोगे तो g फ्रॉम y टू n होना चाहिए. डोमेन चेंज इनटू को डोमेन एंड को डोमेन चेंज इनटू डोमेन. क्लियर? यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, यहाँ पे स्टेप वाइज क्वेश्चन करते हैं इसको. फर्स्ट स्टेप नंबर 1. देखो यहाँ पे 2-3 स्टेप स्टूडेंट्स याद करिएगा. फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द टर्म ऑफ y. क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द टर्म्स ऑफ y. फर्स्ट स्टेप है इसका. योर फंक्शन इज fx इज इक्वल टू 4 + 3. fx is equal to y is equal to 4x plus 3. Then 4x is equal to y minus 3. x is equal to y minus 3 by 4. x is equal to gy. x is equal to gy. y minus 3 by 4. Clear?
ये बाई 4 रहेगा। जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए आपका फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू वाई था, अब जी फ्रॉम वाई टू एन हो गया। ठीक है, ये जी फ्रॉम वाई टू एन, इसका डोमेन वाई है और इसका को डोमेन क्या है, एन है। ठीक, चेक कर सकते हो यहाँ पे आप चेक कर सकते हो। y इज इक्वल टू है y बिलोंग्स इन एन, y इज इक्वल टू 4x+3 है फॉर सम n x बिलोंग्स इन कैपिटल N। ये y की वैल्यू गिवन है यहाँ पे। ठीक है, पुट कर सकते हैं यहाँ पे y बिलोंग्स इन कैपिटल N है, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक है, y 1 पुट कर सकते हैं, 2 3 4 5 सब पुट करेंगे तो ये नेचुरल नंबर, इसका जो कोडोमेन आएगा वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा। ठीक है, y belongs in capital N such that y is equal to 4x+3 for some x to n। तो ये y फ्रॉम n टू y है, देन g फ्रॉम y टू n। फर्स्ट स्टेप ये होगा। सेकंड स्टेप है इसका, सेकंड स्टेप नंबर 2। ठीक है, स्टेप नंबर 2 आपका है गॉफ x एंड फॉग y। क्लियर। तो आपको ये चेक करना है, गॉफ x इज इक्वल टू एक्स लाना है एंड फॉग y इज इक्वल टू y। ठीक है ना, आइडेंटिटी फंक्शन लाना, आई एक्स मिस आई एक्स लाना, आई वाई मिस वाई लाना। सेकेंड स्टेप मिस गॉफ x इज इक्वल टू एक्स एंड फॉग y इज इक्वल टू वाई लेके आना। ठीक है, देन शो करते हैं इसको। गॉफ x इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3, 4x+3, देन जी ऑफ 4x+3। ठीक है, फर्स्ट पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स 4x+3, नाउ जी 4x+3, जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4, जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4, देन जी 4x+3, जी 4x+3। इस फंक्शन में x की वैल्यू क्या रखेंगे, सॉरी y की वैल्यू क्या रखेंगे, 4x+3। ठीक है ना, क्या y मीन्स 4x+3 माइनस 3/4। ठीक है ना, यहाँ पे ये चेक कर लो, यहाँ पे ध्यान से y इज इक्वल टू यहाँ पे जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4 है, जी जेड फाइंड करना होगा, जी जेड इज इक्वल टू जेड माइनस 3/4, जी जेड फाइंड करना हो, जी एक्स फाइंड करना हो तो जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/4। अब आपको जी 4x+3 फाइंड करना हो तो y जहाँ पे रखा है वहाँ पे x y की जगह रख देंगे 4x+3। क्लियर, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कैंसिल इज इक्वल टू 4। गॉफ x इज इक्वल टू x। फॉग y चेक कर लेते हैं, फॉग y इज इक्वल टू f ऑफ जी वाई। क्लियर, and f of gy means gy means this y minus 3/4। ठीक है, f of this। ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3, देन एफ ऑफ दिस की वैल्यू फाइंड कराना, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x+3, एफ जेड इज इक्वल टू 4z+3, एफ ए इज इक्वल टू 4a+3, देन एफ वाई माइनस 3/4 फाइंड करना ना। इस फंक्शन में x के जगह पे पुट करेंगे y माइनस 3/4, देन 4y माइनस 3/4 प्लस 3 कैंसिल आउट, y माइनस 3 प्लस 3 कैंसिल इज इक्वल टू। ठीक है, फॉग y इज इक्वल टू y, गॉफ x इक्वल टू x। ठीक है, देखो यहाँ पे ये यही करना है हमको कि अगर ये फर्स्ट स्टेप फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द टर्म्स ऑफ y क्लियर हो जाए, गॉफ x इज इक्वल टू x एंड फॉग y इज इक्वल टू y आ जाए। ठीक, तो हम क्या कहेंगे, ये फंक्शन इन्वर्टिबल। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस गॉफ x इज इक्वल टू x एंड फॉग y इज इक्वल टू y, therefore f is invertible, f is invertible, and
एंड इनवर्स, फाइंड द इनवर्स ना, एंड इनवर्स ऑफ एफ, इनवर्स ऑफ एफ मीन्स एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी वाई, एंड जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4, ठीक है, ये वैल्यू है इसकी, ठीक। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थ्योरम स्टूडेंट्स है, थ्योरम नंबर 1, if f from x to y and g from y to z and s from z to s are functions, then h of g of f is equal to h of g of f, ठीक है, ये एसोसिएटिविटी है, एच जी एफ में एसोसिएटिविटी लगाया है, तो ये कह रहा है कि एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एच ऑफ जी ऑफ एफ, ये शो करना है। तो बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स यहाँ पे देखते हैं, एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू एच ऑफ एच ऑफ जी ऑफ एफ इज इक्वल टू, ठीक है, इसका मान लेते हैं, सॉरी यहाँ पे एक डोमेन लिख लेते हैं, इसका डोमेन है एक्स, क्लियर, देन एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है, इसका डोमेन है एक्स, क्लियर, एच ऑफ गॉफ, गॉफ सॉल्व कर लीजिए, गॉफ हो जाएगा जी ऑफ एफ एक्स, क्लियर, दिस वैल्यू हो गई, एंड इसको सॉल्व कर लीजिए आप, एच ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है, तो हो जाएगा आपका ये, ऐसे पहले सॉल्व करिए, दिस ऑफ एफ एक्स, तो एच ऑफ एफ एक्स, ठीक है, अब ये सॉल्व कर लेंगे तो एच ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, क्लियर, ठीक है, फ्रॉम एबव इक्वेशन दिस इज इक्वल टू दिस, देन दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाएगी, ये इजी है स्टूडेंट्स। थ्योरम नंबर 2, लेट f from x to y and g from y to z be two invertible function, then GOF is also invertible with GOF inverse equal to fog f inverse of g inverse, ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स एक थ्योरम है, इसको आप लर्न करिए, प्रूफ इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता नहीं है, तो इस पर एक एग्जाम्पल करके देखते हैं, इजी है, ठीक, प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। Let us take example number 27 students. Consider f is equal to 1 2 3 to abc and g is equal to g from abc to apple ball cat, defined as f1 is equal to a and f2 is equal to b, f3 is equal to c, ga is equal to apple, gb is equal to ball, gc is equal to cat. Show that f, z and gof are invertible. Find out, आपको शो करना है एफ जी गॉफ इन्वर्टिबल होगा, ठीक है, 3 क्वेश्चन यहाँ पे, फाइंड आउट एफ इनवर्स जी इनवर्स गॉफ इनवर्स और एफ इनवर्स जी इनवर्स गॉफ इनवर्स की वैल्यू फाइंड करना, एंड शो दैट गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स, क्लियर। आइए देखते हैं यहाँ पे इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल शो करना, ठीक है, तो इन्वर्टिबल के लिए मैंने बताया आपको, इन्वर्टिबल शो करने के लिए फंक्शन 1 1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, ठीक है ना। इफ एनी फंक्शन इज 1 1 एंड ऑन टू बोथ, दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल फंक्शन, दिस इज इन्वर्टिबल, क्लियर। तो हम इसे दिखाएंगे कि ये 1 1 है और ऑन टू है, तो यहाँ पे आइए देखते हैं एफ 1 2 3 ए बी सी, ठीक है, f1 is equal to a, f2 is equal to b and f3 is equal to c, ठीक है, every element of codomain have distinct images in domain, in codomain is called 1 1 function and codomain का हर every element क्या है, occupied है, इसलिए क्या है, onto, ठीक है, तो आप लिखेंगे this is ऐसे लिख दो, ऐसे लिखूँ मैं, सिंस f इज 1 1 ऑन टू बोथ, ठीक है, सिंस f इज 1 1 ऑन टू बोथ, देयरफॉर f इज इन्वर्टिबल,
एफ इज इन्वर्टिबल। क्लियर, ऐसे हम कर सकते हैं। जी के लिए क्या है, जी, ये जी हो गया आपका। ए बी सी, एप्पल, थोड़ा सा बड़ा डायग्राम बनाते हैं इसमें, एप्पल बॉल कैट, जी इज इक्वल टू एप्पल, जी बी इज इक्वल टू बॉल, जी सी इज इक्वल टू कैट। ठीक है, ये भी वही है। सिंस जी इज 1 1 ऑन टू, therefore z is invertible, इनवर्टिबल। ठीक है, जी इज इनवर्टिबल। एंड गॉफ फाइंड करना है, गॉफ, गॉफ, गॉफ इज इक्वल टू जी ऑफ एफ, एफ की डोमेन है 1 2 3, एफ की डोमेन क्या है यहाँ पे 1 2 3, जी ऑफ F1 इज इक्वल टू जी ऑफ F1, F1 इज इक्वल टू, F1 इज इक्वल टू ए, देन जी इज इक्वल टू जी ए, जी इज इक्वल टू एप्पल, जी इज इक्वल टू एप्पल। तो गॉफ की डोमेन होगी, यहाँ पे मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, गॉफ की डोमेन हो जाएगी, जो एफ की डोमेन होती है वही गॉफ की डोमेन होती है, 1 2 3 1 2 3 2, जी इज इक्वल टू एप्पल, इसकी रेंज हो जाएगी एप्पल कॉमा, ठीक है, गॉफ हो गया, गॉफ F1 की वैल्यू एप्पल, एंड गॉफ जी ऑफ F1, उसके बाद 2 F2, जी ऑफ F2, F2 इज इक्वल टू, F2 इज इक्वल टू बी, जी बी, जी बी इज इक्वल टू जी बी, जी बी इज इक्वल टू बॉल, बॉल, एप्पल कामा बॉल कामा, क्लियर, जी, जी ऑफ F3, ठीक है, F3, then G of F3, F3 is equal to C, then GC is equal to GC, GC is equal to cat, ठीक है, cat। चेक करते हैं यहाँ पे, गॉफ 1 2 3, एप्पल बॉल कैट, 1 की इमेज एप्पल, 2 की इमेज बॉल, 3 की इमेज कैट, गॉफ, ठीक है ना, गॉफ इज 1 1 on 2, golf is 1 1 on 2, therefore golf is invertible, invertible। तो ये आपने शो कर लिया कि एफ जी गॉफ क्या है, इन्वर्टिबल है। शो दैट शो दैट एफ जी गॉफ आर इन्वर्टिबल, एफ जी गॉफ आर इन्वर्टिबल, देन एफ इन्वर्टिबल, जी इन्वर्टिबल, गॉफ इन्वर्टिबल। क्लियर, find out f inverse, g inverse and golf inverse, this is very simple, ठीक है। since यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, since any function are 1 1 on 2, 1 1 on 2, therefore these are invertible, sorry, these are invertible function, implies that f inverse, ऐसा करते हैं, implies that first f from 1 2 3 to ABC क्या implies करेगा, ये f inverse from ABC to 1 2 3, because f is invertible, f invertible है तो इसका
एफ इन्वर्टिबल है तो डोमेन कोडोमेन बन जाएगा और कोडोमेन डोमेन हो जाएगा. क्लियर. एंड सेकेंड जी फ्रॉम ए बी सी टू एप्पल बॉल cat, then G inverse from implies that G inverse from apple ball cat to ABC and golf. And third golf from 1 2 3 to apple ball cat, apple ball cat implies that golf inverse from apple ball cat to 1 2 3. क्लियर. ये आपका फाइंड हो गया एफ इनवर्स जी इनवर्स गॉफ इनवर्स. एंड शो दैट लास्ट क्वेश्चन है, शो दैट गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स. देन गॉफ इनवर्स की वैल्यू है एप्पल बॉल कैट 2 1 2 3. ये इक्वेशन नंबर 1 मैं एज्यूम कर ले रहा हूँ. एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स फाइंड कर लेते हैं. एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स. क्लियर. जी इनवर्स की डोमेन क्या है? जी इनवर्स की डोमेन एप्पल बॉल कैट. क्लियर. तो मैं एक डोमेन पे क्वेश्चन सॉल्व कर दे रहा हूँ, बाकी दो डोमेन पे आप सॉल्व कर लीजिएगा. एप्पल. ठीक है. जी इनवर्स एप्पल इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एप्पल. जी इनवर्स एप्पल की वैल्यू, देन जी इनवर्स एप्पल की वैल्यू ए. जी इनवर्स एप्पल इज इक्वल टू ए. ठीक है. देन एफ इनवर्स ए इज इक्वल टू 1. ठीक है. एफ इनवर्स ए इज इक्वल टू 1. ठीक है. गॉफ इनवर्स एप्पल की वैल्यू देखिए 1 है पे आई है. क्लियर. एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स एप्पल होता है, बॉल होता है, कैट होता है. ठीक है ना. तो मैंने एप्पल पे सॉल्व किया. जी इनवर्स एप्पल के लिए एफ इनवर्स ए इज इक्वल टू 1 एंड मैंने एप्पल की रेंज फाइंड की तो यहाँ पे 1 आया. ठीक. सिमिलरली जी इनवर्स बॉल, सिमिलरली जी इनवर्स बॉल एफ इनवर्स के लिए. ठीक है. ये हो जाएगा आपका एफ इनवर्स जी इनवर्स बॉल के लिए हो जाएगा बी. ठीक है. अभी एफ इनवर्स बी की वैल्यू है 2, क्योंकि यहाँ पे 2 आया है. एंड एफ इनवर्स जी इनवर्स कैट. ठीक है. देन एफ इनवर्स जी इनवर्स कैट की वैल्यू है सी. एंड एफ इनवर्स सी की वैल्यू है एफ इनवर्स सी की वैल्यू है 3. ठीक है. 1 2 3 तो आपकी रेंज आ जाएगी 1 2 3 और ये 1 2 3 सॉल्व करना. ठीक है. हैंस प्रूव्ड. तो ये इस तरीके से ये रिलेशन शो करते हैं. गॉफ इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स. ठीक. एंड प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Let us solve question number 1, students. Exercise 1.3. Let f from 134 to 125 and g from 125 to 13 be given by f is equal to 123541 and g is equal to 132351. Find गॉफ फाइंड करना है. क्लियर. देखिए गॉफ फाइंड करना है आपको ना. तो गॉफ इज इक्वल टू जी ऑफ एफ. एफ मीन्स एफ की डोमेन इज इक्वल टू डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू 134. तो गॉफ
from 1 3 4 2 1 3 4, then g of f of 1 is equal to g of f1, g of f1 f1 is equal to 1 की इमेज 2, f1 is equal to 2, ठीक है। g2 फाइंड द वैल्यू ऑफ g2, देन g2 अब आ जाएंगे g वाले फंक्शन में, g2 इज इक्वल टू 3, g2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। देन हो जाएगा ये 3, ठीक है। नेक्स्ट g ऑफ f, नेक्स्ट डोमेन 3 हो जाएगा g ऑफ f3, अब f वाले फंक्शन में 3 की इमेज, ठीक है। f3 क्या है आपका 5 है, f3 इज इक्वल टू 5, g वाले फंक्शन में 5 की इमेज, g5 इज इक्वल टू 1, g5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा आपका 1, क्लियर। लास्ट 4, g ऑफ f4, g ऑफ f4 इज इक्वल टू 1, f4 इज इक्वल टू 1, देन g1 इज इक्वल टू g1 इज इक्वल टू 3, तो 3 इज ऑलरेडी गिवन, क्लियर। देन गॉफ फ्रॉम 1 3 4 इज इक्वल टू 3 1, दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, लेट एफ जी एच बी 2 functions, not 2 functions students, 3 function है। 3 functions R2 R show that f plus g of h is equal to f of h plus g of h. Second question, f into h of h, f into g of h is equal to f of h into g of h, ठीक है। शो करते हैं इसको, देखिए यहाँ पे ये ऑपरेशन है, ऑपरेशन में ऑफ यहाँ पे साइन सिंबल होगा, LHS, देखिए यहाँ पे f ऑफ g, दिस इज अ फंक्शन, ठीक है। f ऑफ g, सो करते हैं इस पे f ऑफ g ना, ऑफ g ऐसा कर लेते हैं यहाँ पे f ऑफ g, x, लेट x इज अ डोमेन ऑफ h, क्लियर। जाएगा f ऑफ hx, f ऑफ hx हो जाएगा ये, प्लस g ऑफ hx, क्लियर। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 फंक्शंस है, f इंटू एच एक्स प्लस g इंटू एच एक्स, ठीक है। तो f इंटू एच एक्स हो जाएगा, तो ये f इंटू एच एक्स हो जाएगा क्या, f ऑफ, f इंटू एच में हो जाएगा f इंटू एच, ये डोमेन इसका x, प्लस g इंटू एच, ये डोमेन इसका x, तो ये f इंटू एच, f ऑफ h, ठीक है, डोमेन इसका x, प्लस g इंटू एच मीन्स g ऑफ h और डोमेन x, ठीक है। यही शो करना था। सिमिलरली ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। LHS, ठीक है, f इंटू जी ऑफ एच एक्स, ठीक है ना, x इज द लेटर, x इज द डोमेन ऑफ h, देन f इंटू एच एक्स, ठीक है, इंटू जी इंटू एच इज द डोमेन ऑफ x, ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसको। ये आपका हो जाएगा f इंटू एच मीन्स f ऑफ h एंड g ऑफ h, क्लियर। ये सॉल्व करना था, ये ऑपरेशन है। लास्ट ईयर में क्लास 11th में हमने f प्लस जी ऑफ h एंड f इंटू जी ऑफ s, 2 फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन में या एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, डिवीज़न में कैसे हम 2 फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, डिवीज़न कैसे करते हैं, प्लस कैसे करते हैं, माइनस कैसे करते हैं, क्लास 11th में हमने डिस्कस किया था, ठीक। एक बार उसको आप देख लेंगे और इजीली सॉल्व आ जाएगा, ठीक, समझ में आ जाएगा। देन प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, 2 क्वेश्चन
एफ एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू मॉडुलस 5x माइनस 2 एंड एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब फाइंड करना है। फाइंड फॉग एंड गॉफ, find fog and golf. Then first part solve you and solve second part me. ठीक, फर्स्ट आप सॉल्व करिएगा, सेकंड मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। फॉग एंड गॉफ, फॉग, ठीक है, फॉग। चलिए पहले गॉफ ही सॉल्व कर लेते हैं। पहले गॉफ लिखा गया है, देन गॉफ इज इक्वल टू जी ऑफ एफ एक्स, डोमेन इसकी एक्स है, जी ऑफ एफ एक्स, जी ऑफ एफ एक्स, फाइंड पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 8x क्यूब, जी ऑफ 8x क्यूब, जी ऑफ 8x क्यूब, जी एक्स इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3, देन जी ऑफ 8x टू द पावर x क्यूब, ठीक है, x पावर 3, ठीक है। जी एक्स इज इक्वल टू दिस, देन जी समथिंग की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस फंक्शन में जहाँ जहाँ x है वहाँ पे आप रखेंगे 8x टू द पावर x क्यूब, x पावर 3, ठीक है। यह फंक्शन आपका है x टू द पावर 1/3। तो अब देखो यहाँ पे x आ गया, पहले वहाँ पे रखना होगा 8x टू द पावर 3 और के पावर उस पर कितना है 1/3 है। तो इस फंक्शन को लिखा जा सकता है 2x टू द पावर 3 टोटल की पावर 1/3, ये कैंसिल आउट, आंसर आ गया 2x। देन गॉफ की वैल्यू आ गई 2x। फॉग फाइंड कर लेते हैं। फॉग इज इक्वल टू एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/3, एफ ऑफ एक्स टू द पावर 1/3, एफ एक्स इज इक्वल टू 8x टू द पावर 3 है। एफ समथिंग की वैल्यू फाइंड करना है। इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ पे इतनी वैल्यू रख लेंगे आप, ठीक है। ये जाएगा 8x, x की वैल्यू x टू द पावर 1/3, x टू द पावर 1/3 टू द पावर क्यूब या 3, सॉरी 3 रहेगा, कैंसिल, ये जाएगा 8x, ठीक है। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3 बाई 6x माइनस 4, x not equal to 2/3 fof, then show that fof x is equal to x, fof x is equal to x for every x not equal to 2/3 find f inverse। पहले शो करते हैं fof x is equal to x, fof x, ठीक है, fof x is equal to f of fx, f of fx, fx means 4x plus 3 by 6x minus 4, clear। f something, fx is equal to this, then f something की वैल्यू, f something की वैल्यू put x is equal to this, put x is equal to this, 4 x is equal to 4x plus 3 by 6x minus 4 plus 3 upon 6, 4x plus 3 by 6x minus 4 solve this, 4 4s are 16, x plus 4 3s are 12 plus 3 6 are 18 minus 3 4s are 12 by 6x minus 4 upon 6 4s are 24, x plus 6 3s are 18 minus 6 4s are 24, x minus plus 4 4s are 16 upon 6x minus 4, this is cancel out, clear, 3 6 are 18, x रहेगा, सॉरी स्टूडेंट्स यहाँ पे x रहेगा, माइनस 16x 18x 34x, 12 12 कैंसिल आउट अपॉन 24x कैंसिल आउट, 18 और 16 के 34x कैंसिल इज इक्वल टू x, ठीक है। ये 4x इक्वल टू x, क्लियर, x आ गया, हैंस प्रूव्ड, ये हो गया आपका। एंड आपको f इनवर्स फाइंड करना, f इनवर्स में से आएगा
यहाँ पे x की वैल्यू y के टर्म में आप फाइंड कर ले, एफ इनवर्स आ जाएगा। तो ये फॉर एफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस 3/6x माइनस 4। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4x प्लस 3/6x माइनस 4। क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा 6xy माइनस 4y इज इक्वल टू 4x प्लस 3। ठीक है, हो जाएगा 6xy माइनस 4x, 6xy माइनस 4x इज इक्वल टू 3 प्लस 4y। x कॉमन 6y माइनस 4 इज इक्वल टू 4y प्लस 3। देन x इज इक्वल टू 4y प्लस 3/6y माइनस 4। क्लियर, जाएगा आपका x इज इक्वल टू जी वाई होता है, इज इक्वल टू 4y प्लस 3/6y माइनस 4। दिस इज एफ इनवर्स। जी वाई इज कॉल्ड एफ इनवर्स। ठीक है, जी वाई को एफ इनवर्स कहते हैं। 4y प्लस 3/6y माइनस 4। ठीक है, ये आंसर है। प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट डाउन।